हाँ, अभी तक कोई डाउट पहले तो अभी आप सबको ग्रुप में हम लोग शेयर कर रहे हैं। किसी का भी सेशन कोई मिस हो तो आप लोग आराम से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। सेशन मिस ना करें, बट इन केस मिस होता है तो एक प्रोविजन रखा है सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या चल रहा है, क्योंकि सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। तो कल हमने जाना था मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि लाइफ में बहुत सी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको पता है। जो नहीं होनी चाहिए वो हुई है, तो उन सब का आंसर कल हमने जाना। अब आज हम जानेंगे हमारी अष्ट शक्तियां। अष्ट शक्तियां आप सबने देखा होगा, माँ दुर्गा को हमेशा 8 भुजाओं में दिखाया है। कभी सोचा है कि अगर किसी के 2 से ज्यादा बाजू होंगी वो कैसा लगेगा? जैसे रावण के 10 सिर दिखाए। प्रैक्टिकली सोचो, आप 10 सिर होंगे, हाउ इज इट मेडिकली पॉसिबल? कैसे खाते होंगे, कैसे वो सप्लाई होती होगी? वैसी अगर मेरी 8 भुजाएं हैं तो प्रैक्टिकली मैं कैसी लाइफ स्पेंड करूंगा? रात को सोएंगे कैसे? और अगर आज भी 8 भुजाएं होंगे तो क्या लगेगा? तो उसको आज हम लॉजिकली, परमात्मा खुद आकर इन चीजों को समझा रहे हैं। क्योंकि जो भी शास्त्र बने द्वापर युग में बने, ठीक है। जब शास्त्र बने तो ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से देखा। मान लो एक आत्मा सदा देने वाली है, तो उनका हाथ इस तरह दिखा दिया, ठीक है। जो हम देखते हैं कि ऐसे देवताओं हमेशा देने वाले माना, जिनके अंदर सदा देने का संस्कार है, और वो सदा मुस्कुराते थे, कोई परिस्थिति आती तो उनके चेहरे पे स्माइल दिखा दी। उन्होंने इस तरह से देवताओं के अलंकार दिखाए हैं। पर हमने उसको नहीं समझा। हमने क्या देखा? हमने कहा अच्छा ऐसे, जैसे चूहे की सवारी दिखाई। चूहा क्या करता है आपको बताया था, काटता है। पहले फूंक मारता है, काटता है, जिससे वो पेन पता नहीं लगती, माना विकारों की दुनिया में। अब उनकी सवारी माना ये विकार हैं, पर मैं इनके ऊपर हूं। ये चीजें, कोई भी चीज मुझे अट्रैक्ट ना करे। जब ये चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी तो मैं क्या बन गया? देवी देवता। ठीक है, 16 कला संपूर्ण। अब थोड़ा और देखो, माँ दुर्गा को शेर की सवारी पे दिखाया। अब शेर पे सवारी की क्या जरूरत? माना शेर जैसी परिस्थितियां सामने कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आपकी यहाँ की स्थिति स्ट्रांग है, दैट आम दैट पावरफुल सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, तो आपको वो परिस्थिति फील ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, राजयोग का परमात्मा सर्वशक्तिमान, तो बच्चा क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिमान होना भी चाहिए। तो इसीलिए जब मुझे ये शक्तियों की समृद्धि आई, अब मुझे किसी और से कनेक्शन की जरूरत नहीं। क्यों? अब डायरेक्ट भगवान मुझे मिल गया। वो मुझे इष्ट देवी देवता बना रहा है, ऐसा पूज्य बना रहा है जिसकी आज तक गायन है, जिसके इतने भव्य मंदिर हैं। तो मुझे अब कैसा रहना है? मुस्कुराते रहना है। ऐसा बनना है कि मंदिरों में हमारी पूजा हो रही है और हम कैसे दिखेंगे। अब एक और चीज, अब असुरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाँ जी, असुरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बताओ, इसमें नहीं है। अब देखो, असुर क्या दिखाए? लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को गलत शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, कपड़े कैसे दिखाए असुरों के, आप सबने देखे होंगे। आज के मनुष्य देखो क्या है, कटे फटे कपड़े, लेट नाइट पार्टी, हु हा, डीजे पार्टी। बताओ, दांत कैसे दिखाए? क्योंकि शब्द ऐसे थे, अब क्या दिखाएं? उसको रिप्रेजेंट किया। मान लो किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल कैसे करेंगे? ऐसे ही तो दिखाया असुरों को, नहाते धोते नहीं, लेट नाइट है, गंदे मंदे कपड़े, बाल बिखरे हुए। तो असुरों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। देवताओं को कैसे रिप्रेजेंट किया? अब परमात्मा लाइट है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया? शिवलिंग बना दी। लाइट की पूजा कैसे करेंगे? बिंदी की।
तो उनको वो शेप दे दी। हर चीज के पीछे रीजन था। जब द्वापर युग में लिखा गया उनको पता था, पर जैसे 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 टाइम आगे बढ़ता गया तो भूलते गए। जैसे एक लेडी थी, उसके घर में बिल्ली थी, तो उस बिल्ली को उससे लेडी से बहुत प्यार था। तो जब भी वो पूजा करती तो बिल्ली आ जाती उसके पास, ठीक है, उसको तंग करती थी। तो उसने क्या किया, बिल्ली को बांधना शुरू किया। जब भी वो पूजा करती थी तो बिल्ली को बांध देती थी। तो जब उसकी बहू ने देखा कि ये बिल्ली को बांधती है फिर पूजा करती है, सास की डेथ हो गई। अब बहू ने क्या किया, जब भी वो पूजा करती थी बिल्ली को बांध देती थी। जबकि बिल्ली को उससे अटैचमेंट नहीं थी, तो बिल्ली उसके पास आ नहीं रही थी, पर वो उसको पकड़ के उसको बांध देती थी। समझ आया कि हमने रिचुअल्स को फॉलो किया, उसके पीछे का रीजन नहीं समझा। हम परमात्मा को, एक निराकार है, लाइट है, उस रूप में था, हमने उसी रूप में पूजना शुरू कर दिया। देवी देवताओं की मूर्तियों में ढूंढना शुरू कर दिया। परमात्मा कहते बच्चे मैं तो तुम्हें खुद ही देवी देवता बनाने आया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन होगा कि हमें देवी देवताओं से इतना प्यार क्यों? आपको किससे ज्यादा प्यार है अपने घर में जिसके साथ हम रहते हैं? पूरे मोहल्ले में आपको किसी से प्यार नहीं होगा, बट अपने जो ब्लड रिलेशन वाले हैं कहीं ना कहीं उनसे अटैचमेंट है और प्यार है। ट्रू। क्यों? हम देवी देवताओं के साथ रह के आए हैं। आप यहां से भूल गए, यहाँ तो स्मृति है ना, जिनके साथ हम रह के आए हैं, जो हमारी सुखद स्मृतियां होती हैं, वो हमेशा एकदम से जैसे ही वो याद आता है ना, मंद मंद मुस्कान आ जाती है। तो हमें स्मृति आ रही है कि हम थे। क्लियर हुआ कैसे ये चीजें रिप्रेजेंट हुई? अब देखो, हम थोड़ा सा समझेंगे, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। माँ दुर्गा के हाथ में एक में चक्कर है, किसको दिखा दिया? सुदर्शन चक्कर। ये है सुदर्शन चक्कर। माना जब भी ये चला तो किसका गला कटा? असुरों का। हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स ही तो असुर है। अपने आप को देखो, जब गुस्सा चढ़ता है, इरिटेशन होती है, तो क्या बन जाते हैं? असुर। जब देने वाले संस्कार हैं तो देवता। माना दोनों ही संस्कार मेरे अंदर हैं। अब जब मेरे अंदर ये स्मृति आई कि मैं ही ये था, तो ये सुदर्शन चक्कर चला। सुदर्शन माना स्वयं का दर्शन, मैंने देखा मैं तो देवी देवता था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्लियर हुआ? फिर शंख है, शंख किसके लिए? माना परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया वो अब ज्ञान मैं सुना रहा हूं, तो ये शंख दे दिया। उसके बाद धनुष। क्या होता है धनुष? माना कोई भी परिस्थिति आए, है ना, अपने आप को इतना स्ट्रेंथ करना है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मिल गया उस पिता का सहारा। फिर त्रिशूल। आपको उस दिन भी बताया था, हमेशा गढ़ के दिखाते हैं, माना दृढ़ निश्चय। तो हम इस रास्ते पे चल चुके हैं, तो ये पक्का दृढ़ निश्चय हो। ये हाथ सदा देने वाला, सदा बांटते रहो। तो कोई भी बात है, ये ज्ञान तलवार, तलवार होती है ज्ञान की। माना इतना धार हो, हमें समझ हो जो चीज हो रही है वो राइट है या रॉन्ग, अपनी बुद्धि से समझे। नहीं तो आजकल हम 10 से 15 लोगों को फोन करके बात पूछेंगे, फिर भी हम कहेंगे कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा। और फिर कमल फूल किसका इंडिकेशन है? कि माना इस नेगेटिव दुनिया के बीच में ये गंदगी मुझे इफेक्ट ना कर पाए। तो ये है अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा। ठीक है, और फिर एक रह गया गदा। गदा नीचे किया हुआ है, माना असुरों पर विजय प्राप्त हुई। माना जो मेरे अंदर के पुराने संस्कार है जिनकी वजह से मैं दुखी हूं, अब मैंने उन पे विजय पा ली। कैसे पाई? शिव शक्ति का गायन है। शिव परमात्मा, शक्ति हम सब बच्चे, शक्तियां, तो इसलिए गायन है शिव शक्तियां आ गई। तो शिव परमात्मा के हम बच्चे, शक्ति कंबाइंड रूप। इसीलिए माँ को छत्तर चढ़ाया जाता है। कभी सोचा है किसका छत्तर? उस परमात्मा पिता की छत्तर छाया में जब तक हम हैं, वी आर सेफ। वो साथ है तो कोई दुनिया में बात ही नहीं है डरने की। अगर उसको साथ नहीं लिया तो फिर
तो ये है अष्ट शक्तियां, जिससे हम इस रावण राज्य, इस विकारी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। हम एक एक शक्ति को समझते हैं। सबसे पहले राजयोगा में हमें क्या समझ आया, अभी तक जो भी आप जितने दिन आए हैं आपने फील किया होगा, यहाँ पे एक शांति का अनुभव हुआ। किस किस को हुआ है आपने? शांति का अनुभव हुआ? पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ एक्सपीरियंस? जी हाँ जी। तो हाँ जी, बाकी कैसा अनुभव हुआ यहाँ के? अच्छा। हाँ जी। मेडिटेट कोई बात नहीं, वो तो अभी हम सीखेंगे। बट कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? ज्ञान कैसा लग रहा है? ज्ञान अच्छा लग रहा है, हाँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अभी तक जो हमने सुना, मेडिटेशन पहले हमारे ज्ञान मिलेगा तभी मेडिटेट कर पाएंगे। हम सीधा मेडिटेशन पे जा रहे थे। जैसे ही ज्ञान है, ज्ञान के टाइम भी बुद्धि कहाँ से कनेक्ट हुई? अब हमारी किससे कनेक्ट हो रही है आप सबकी? परमात्मा से ही तो हो रही है। अभी हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? परमात्मा से ही। ज्ञान किसका है? परमात्मा का। तो इनडायरेक्टली वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू हिम। जैसे जैसे ये शांति अनुभव होना स्टार्ट होता जाएगा, मेडिटेशन तो आप जैसे ही ये कोर्स होगा, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे, माना परसों से, मंडे इवनिंग से आपको साथ में मेडिटेशन भी चलेगी, परमात्मा महावाक्य भी चलेंगे। कुछ ही दिनों में आपको मेडिटेशन भी आ जाएगा। इतने साल लग गए, अब तो हमें यहाँ तो सिर्फ देश की बात है। तो मुझे ये समझ आया कि मैं आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर की चेकिंग हुई। अब जैसे ये समझ आया, बेटर सार लेते हैं। अब कोई भी बात है, घर में परिस्थिति आई, आपको एक चीज फील होनी शुरू होगी, आज तक हम दूसरों को ब्लेम करते थे, जिस दिन से आपने कोर्स में आए एटलीस्ट आपको रियलाइज होगा, नहीं, गुस्सा नहीं करना है ना, अब बोलना नहीं, जिससे हम सिचुएशंस को बेटर डील कर सकते हैं। सबसे पहले पावर टू बैकअप। आजकल घरों में जाओ, इतना विस्तार है, इतनी चीजें हैं, चाहिए कि नहीं? अगर हमें कहें आपने फॉरेन जाना है तो क्या पूरा घर लेके जाएंगे? इंपॉर्टेंट चीज। हम अपने घर में आज जाके चेक करें, कितनी चीजें ऐसे ही पड़ी हैं जो शायद मैंने यूज नहीं की और शायद मैंने करनी भी नहीं। तो उन चीजों को इकट्ठा करने का भी कोई फायदा नहीं। तो हमें समेटना भी आना चाहिए। कहीं जाना है, अगर भगवान ने मुझे आज बुला लिया, क्या मैंने समेटा है कुछ? अगर आपको कहें, हमें पता लगा कि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं इस लाइफ, क्या करेंगे? क्या हमें श्योरिटी है? जब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लाइफ कैसे जीनी चाहिए? है ना, ऐसे जीनी चाहिए जैसे परमात्मा हर समय मेरे साथ है, और मुझे हर सेकंड वो मेरी फोटो खींच रहा है, और मेरा चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं किसी की लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक लेवल पे आओगे, आपको ज्यादा लोगों को फेस करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी, कमेंट्स में आएंगे। बट इम्पोर्टेंट इज आई हैव टू चेक उस नेगेटिविटी को मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, या मैं खुद को कैसे समेट रहा हूँ। वो एक एक पावर में हम समझेंगे अभी। एक राजा और उसकी 4 रानी। पहली रानी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ना उससे बात करता। सेकंड को कभी कभी बाहर ले जाता था। थर्ड को अपने साथ कभी कभी ले जाता था। और चौथी को वो बहुत प्यार करता था, माना उसके बिना उसकी लाइफ नहीं। राजा को पता लगा कि 6 महीने बाद उसको शरीर छूटना है और जाना है। अब उसने अपनी चौथी रानी से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो कहती, राजन, इस टाइम तुम्हारा शरीर छूटा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। हमने सबसे ज्यादा प्यार किया है इस देश से। जैसे ही शरीर छूटा, देह खत्म, खल्लास, वहीं पे खत्म। थर्ड, जिसको हम के साथ हम कभी कभी इसको साथ ले जाते हैं, धन। क्योंकि शरीर के बाद हम धन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। और धन ने, माना तीसरी रानी ने कहा, मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ शमशान घाट तक नहीं जाऊंगी।
दूसरी रानी जिसको वो कभी बाहर ले जाता था या भेज देता था, वो तो उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। वो कहते मैं भी नहीं चाहूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे शमशान घाट तक जाके तुम्हारा क्रियाक्रम का कार्य कर सकती हूँ, पर आगे की जर्नी तुम्हारी है। और जो पहली रानी थी ने बोल पड़ी, राजा मेरा तुमसे बहुत प्यार है, तुमने मुझे प्यार नहीं किया, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये है हमारे कर्म। तो कर्मों की खेती ऐसी है जो हमारे साथ हमेशा जाएंगी, और उसको आप चाहते हो या नहीं चाहते हो फिर भी रोक नहीं पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है पावर टू टॉलरेट। आजकल कहते हैं जो सहन करता है वो कमजोर है। अपने आप से पूछो, सहन करने की भी शक्ति चाहिए। किसी ने कुछ कहा, पावर चाहिए सहन करने के लिए कि आप कुछ ना बोलो। कितना एफर्ट लगता है किसी ने गलत बोला और ना बोले, क्यों? उसका रीजन समझो। कोई कीड़े निकाल रहा है मुख से, तो मुझे भी जरूरी है कीड़े निकालना, माना गलत वचन बोलना। वो अपने संस्कार रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरी ड्यूटी क्या है? मैं कौन से कुल की हूँ? कौन से कुल की हूँ? देवताई कुल की। तो देवताई कुल में क्या सीखा? सदा देना है। कोई कीड़े भी दे, कोई नेगेटिविटी भी दे, मुझे क्या देना है? मुझे ये देखना है कि अगर वो ज्यादा दे रहा है, आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ। मुझे उससे डिटैच हो जाना है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आप देखो जीसस क्राइस्ट के साथ, गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या किया, तब भी इन्होंने सरबत का भला मांगा, और जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, ओ लॉर्ड ओ गॉड काइंडली फॉरगिव देम। अब हम सोचो, इतना कुछ हो रहा हो, फिर भी क्या शक्ति चाहिए ये बोलने के लिए? हमें कोई हल्की सी हमारी गाड़ी को ठोकर ही लगा दे, 1 मिनट में बोल देता दुनिया ही ऐसी है। कोई हल्का सा हमें धक्का ही लगा दे कहीं, और हमें अचानक से धक्का लगा, हम क्या बोल देते हैं? क्या शक्ति चाहिए? तो जब परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो समझ आता है हर आत्मा, दुनिया की हर आत्मा निर्दोष है। मेरे साथ जो हो रहा है, तो कल हमने जाना मेरा ही पास्ट कार्मिक अकाउंट। पावर टू एडजस्ट या अकोमोडेट। चाणक्य ने सुना होगा आपने कि उसने चंद्रगुप्त को कहा कि अपने सीक्रेट्स को शेयर मत करना, क्योंकि अगर अब तुम अपने सीक्रेट अपने पास नहीं रख सकते, फिर दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? एक बार महात्मा बुद्ध ऐसे बैठे, एक व्यक्ति आया, उन्हें बहुत गालियां दी और चला गया। महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उसको घर जाके बहुत गलानी फील हुई। वो अगले दिन आया और उसने क्षमा मांगी। तो महात्मा बुद्ध कहते मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहते कल ही मैं आया था, आपको इतना कुछ कहा। तो महात्मा बुद्ध कहते मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, मैं तुमसे नहीं मिला हूं। तो उसने जब ज्यादा कहा तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कल जो तुम आए थे आज वो तुम नहीं हो। कल जो व्यक्ति था वो एक अलग व्यक्ति था जो अहंकारी था। आज तुमने अंदर अपने चेंज किया, प्रायश्चित किया, तो आज तुम बदले हुए हो। माना उनके उसकी बात को संभाल लिया। एक बार एक राजा ऐसे ही अपने गांव में जो उसका था उसके अंदर से वॉक कर रहा था। तो उसने देखा एक व्यक्ति था, 3 डॉल्स थी उसके पास, वो बेच रहा था। तीनों आइडेंटिकल डॉल्स, एक की कीमत 10, एक की 100, एक की 1000। वो गया, उसने चेक किया, फर्क तो कुछ नहीं है। तो उस व्यक्ति को कहा इस पे क्या फर्क है? तो उस व्यक्ति ने कहा ये 10 रुपए है, एक कान से डालो दूसरे कान से निकल जाता है। हाँ, समझ ही नहीं आया। दूसरी डॉल जो 100 रुपए के, एक कान से डाला मुख से निकलता है, माना वो बोल देती है। और तीसरी, कान में डाला पेट में गया। माना जिस आत्मा में समाने की शक्ति है, बातों को अंदर लेके जाने की शक्ति है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। हम बहुत सी चीजें अपने बेस्ट फ्रेंड को बता देते हैं, भूल जाते हैं उसका भी फर्दर कोई बेस्ट होगा, उसका भी आगे बेस्ट होगा, और वो बात वैसे ही सर्कुलेट हो गई। तो घर में भी आजकल जो परिस्थितियां हैं
उसका मेन रीजन यही है, आगे की आगे सर्कुलेशन। बताना है तो उस आत्मा पे बताओ जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि वो अंदर समा दे, उसके चेहरे से भी रिफ्लेक्ट ना हो। तो परमात्मा हमें यहाँ वो चीजें सिखाता है जो हमारे कुछ वरिष्ठ हैं, धीरे धीरे हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे, जिन्होंने इसका अभ्यास किया। अगर उनके उनके पास आके किसी आत्मा ने बताया कि वो ऐसे 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 इतना कुछ कर रही है, और वही आत्मा सामने आ गई, तो भी जो सुनने वाली वो हमारे थे, उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं आया, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं हुए कि इसने गलती की। या तो ऐसी शक्ति हो कि कोई कुछ भी सुनाता रहे, मेरे अंदर तक नहीं। क्यों? मुझे हर आत्मा के प्रति अपना ऑरा, अपनी एनर्जी प्योर रखनी। पावर टू डिस्क्रिमिनेट। बहुत सी लाइफ में चीजें आती हैं जहां हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। आप सब ने भी फील किया होगा। तो एक बार एक जैसे लड़का पागल सा, उसको रास्ते में एक पत्थर मिला बहुत सुंदर, तो उसने क्या किया, एक गधा लिया, गधा जैसे उसके ऊपर बांधा और आराम से घूम रहा है। तो जा रहा था तो एक व्यक्ति मिला, वो सुनार था, उसने देखा और उसको कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का कहता नहीं, मैं 200 रुपये लूंगा। तो व्यक्ति, वो लड़का आगे चला गया। आगे गया तो सुनार को ध्यान आया कि कहीं ये आगे बेच ना दे, तो वहां भागा भागा उसके पीछे गया, और वहां पहुंचा तो उस लड़के ने 200 रुपये में पत्थर बेच दिया। अब उस सुनार को बड़ा गुस्सा आया, कहता तू कितना बड़ा मूर्ख है, ये लाखों रुपए का हीरा था। वो कहता चलो मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो पता नहीं था, तू तो महामूर्ख है। तुम्हें पता था ये लाखों का है तो तुमने 100 रुपए के पीछे क्यों गंवा दिया। हम भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हम इतनी सी चीज के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। हम दूसरों से व्यूज पूछते हैं, उसकी बजाय अगर राजयोग में स्वॉट परमात्मा को मैंने लेटर लिखी, आपको उस दिन भी बताया था, रात को सोने से पहले परमात्मा को दिल जो भी बातें सुना दो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन में आप डाइसी हैं, ठीक है, लिखो ये चीजें हैं, आपको अमृत वेले उठेंगे, आपको उस चीज का आंसर मिलेगा। परसों से जो महावाक्य आप सुनेंगे, जिसको हम मुरली कहते हैं, परमात्मा महावाक्य, आप जो मन में डाउट लेके आओगे, आज रिटर्न गारंटी आपके साथ, आपको उस चीज का आंसर मिलेगा, गारंटी। अगर भगवान को आपने सच्चे दिल से बोला होगा, इसमें आंसर मिलेगा, क्योंकि ये परमात्मा की क्लास है, इसीलिए यहाँ 9,000 से ऊपर सेंटर्स हैं और ऑफलाइन मोड पे हैं। तो परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो इतनी सी शक्ति नहीं मिलेगी क्या मुझे डिस्क्रिमिनेट करने की, फिर पावर टू जज। देखा होगा, कई बार हम जज नहीं कर पाते, हम कहते मैं जज नहीं कर पाता, मैं धोखा खा जाता हूँ, और कहते मैं तो बड़ा भोला हूँ। ये अपना गुण है या डिसक्वालिटी है, पहले ये बताओ। मंदिरों में जाएंगे, देवी देवताओं के अंदर गुण चाहिए या ये चाहिए कि मैं नहीं जज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो भोला भाला हूँ। ये देवी देवताओं की क्वालिटी नहीं है, ये हमारे अंदर शक्ति की कमी है। एक बार एक राजा ने अपने नगर में ये ऐलान कर दिया कि जो इन 5 हीरो को इन पत्थरों में से अलग करेगा, उसको मैं बहुत भारी इनाम दूंगा। सारे लोग लग गए अलग करने में, पता नहीं लगा, इतने में एक अष्टावक्र आया। वो कहता राजन मैं करूं। तो राजा ने उसे देखा, क्योंकि हम फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले देखते हैं ना, चल तुम भी ट्राई कर लो। तो कहता मुझे उस पार दूसरी जगह जाना है। तो राजा ने अपने सैनिक भेज दिए उसके साथ, और वो गया और उसने आके 5 हीरे निकाल के दे दिए। तो राजा कहता तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये कार्य और कोई नहीं कर सका। तो कहता मैंने बचपन से सुना है, पत्थर धूप में गर्म हो जाएगा, हीरा ठंडा रहेगा। तो हम सब क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ये तो आप बता सकते हो क्या बना रहा है भगवान आपको? हीरे। हीरे कितने वैल्यूएबल हैं?
ये कोहिनूर हीरा भी कुछ नहीं हम हीरो के आगे। तो जब ऐसा बना रहा है तो कैसे ठंडे रहना चाहिए? ठंडे रहेंगे तो डिसीजन कैसा होगा? आप सब अपनी लाइफ को भी एनालाइज करो। आपकी लाइफ में बहुत सी चीजों में, बहुत सी प्रॉब्लम्स में हम उदास हुए, नाराज हुए, लड़ाई की। जो हम नहीं करते तो शायद आज परिस्थितियां बेटर थी। लगता है ऐसा? कई चीजों में हमें रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। बोल रहा था, बोलने दो। अगर हम हीरो की तरह ठंडे रहते तो आज हम उन चीजों से भी आगे निकल जाते। पावर टू फेस, ये एक अटल सत्य है। किस किस को लगता है ये चीज नहीं होगी? ये होनी ही है। अब लाइफ में जब ये प्रॉब्लम आती है तो अब सब देखो अपनी सिचुएशन क्या होती है। वी आर नॉट सेइंग कि ये चीजें हमें इफेक्ट नहीं करेंगी। एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, एक जगह रो रहे हैं, सेम कॉस्ट्यूम, वो आत्मा न्यू कॉस्ट्यूम में है, एक माँ के गर्भ में है, वहां सेलिब्रेशन हो रही है कि बच्चा होने वाला। सेम आत्मा, सेम सोल, टू डिफरेंट रोल्स। एक जगह चिल्ला रहे हैं, एक जगह खुशियां मना रहे हैं। अब बताओ, अब वो आत्मा नए घर से कनेक्ट नहीं है, पुराने घर से कनेक्ट है। पुराने लोग क्या कर रहे हैं? कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? नेगेटिव। अब वो आत्मा आगे कैसे बढ़ेगी? एक आत्मा जिसने शरीर छोड़ा, उसका परिवार, उसका धन, उसने जो भी डिग्रीज, एवरीथिंग जो भी उसने लाइफ में किया, सब खत्म। एक सेकंड में सब खत्म। वो चाह के भी उस घर में से, उस जगह से एक भी चीज उठा नहीं सकती। ये अटल सत्य है। तो आप सोचो, जब सब कुछ एक सेकंड में खत्म, वो आत्मा ज्यादा दुखी होगी या जो रह गए उनको ज्यादा दुख होना चाहिए? हम तो एक बार में कह देते हैं वो क्या चला गया छोड़ के, वो चाहता था छोड़ना। देयर इज अ रोल ऑफ कार्मिक अकाउंट। हर आत्मा का एक फिक्स टाइम है जो उसे रोल प्ले करना है, एंड ही और शी विल हैव टू लीव। अगर उसे छोड़ना है तो वो जाएगी। बट मुझे क्या करना है? उसको प्योर एनर्जी देनी है ताकि वो आत्मा जहां भी जाए सुखी रहे, खुश रहे। ये है मेरा उसके लिए ट्रू लव। नहीं तो उसको नेगेटिव एनर्जी देंगे, कहाँ उसकी बॉडी डेवलप होगी नेक्स्ट जन्म में? वो पिछले घर से कनेक्ट रहेगी। सिद्धार्थ शुक्ला की आप सबने देखा होगा, जब डेथ हुई उनकी मदर, टीवी पे भी आ रहा तो वो नहीं रोई। तो क्यों नहीं रोई? वो यहाँ रेगुलर स्टूडेंट थी। कई इसको नेगेटिव साइड भी ले जाएंगे, कई पॉजिटिव में भी। वो कहती मैं रो के अपने बच्चे को नेगेटिव एनर्जी क्यों भेजूं? उसको आगे के जन्म में क्यों बाधा बनूं? अब आप बताओ ये राइट है या रॉन्ग है? हाँ जी। आपकी तरफ से यस, है ना? क्योंकि हमें क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आ जाती, कुछ फेस करते हैं। एक बार एक पागल, उसके मन में आया कि मैं आज उड़ूंगा। वो भाग के फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। तो वहां के जो लोग थे वो एकदम से भागे उसके पीछे कि ये क्या करने जा रहा है। उससे पूछा क्या करना है, कहता मैं यहाँ से कूदूंगा और मैं उड़ूंगा। तो उन्होंने देखा कि ये नीचे गया तो ये गया। अब कई बार लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको फेस नहीं कर पाते, हम इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं। चार पांच तो पंडितों से पूछ जाएंगे प्लीज, सॉरी अगर किसी को लगे, बट अदरवाइज ये ट्रूथ है। पंडित जी आप बताओ क्या करना है? पांच छह उनसे पूछ लिया, फिर कोई अलग से कुछ ना कुछ किताब वाले होते हैं उनसे पूछ लिया, फिर कोई इनसे डायरेक्शंस के लिए पूछ लिया, कुछ चेंज करना, सबसे बात करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर उस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति नहीं है। तो उस व्यक्ति जो वहां खड़ा था, उसने कहा बहुत अच्छा आइडिया आपका जंप करके उड़ने का, पर अगर आप नीचे से जंप करोगे ना तो आप और ज्यादा ऊपर जाओगे। आप चाहते नहीं हो ज्यादा उड़ना? कहता हाँ बिल्कुल जाता हूँ। पागल ने ऐसे कहा। वो इधर आए, उन्होंने पकड़ के रस्सियों से बांध दिया उसको। अब यही सिचुएशन हमारे सामने आए तो हम क्या करते हैं? हाथ पांव कई बार फूल भी जाते हैं। आए क्या होगा, कैसे होगा? जब हम राजयोग का इफेक्ट होता है तो हम कहते हैं ठीक है, ड्रामा का हर सीन प्यारा, ड्रामा का हर सीन वंडरफुल, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा।
ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स। पावर टू कॉपरेट। आजकल कौन सा कल्चर आ गया है? कॉर्पोरेट कल्चर, कंपटीशन का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे से आगे बढ़ने का। पर परमात्मा क्या कहता? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, वो एक श्री कृष्ण ने नहीं, हर एक की ये उंगली का सहयोग दिखाया है। माना जब हम सबका सहयोग होगा तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। दुनिया में कोई भी कार्य एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, बट ये सच है। आजकल हर रिलेशन में कोई किसी का काम करता है तो वो एंड में यही शो करता है, मैंने ये काम किया है, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता। इस चीज की मैं, अगर हमने किया तो उसको भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी काम अकेला नहीं हो सकता, अकेला कोई नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ सपोर्ट पीछे होती है। एक बार इंद्र देवता ने असुरों और देवताओं के लिए भोजन होस्ट किया, इसको दावत कहते हैं। तो असुरों के मन में आया कि इंद्र देवता ने किया, कुछ ना कुछ शैतानी तो होती है उनके दिमाग में। तो देवताओं की इस दावत पर असुरों ने कहा पहले हम भोजन करेंगे। तो इंद्र देवता कहते ठीक है। तो जब असुर भोजन करने लगे तो इंद्र देव ने कहा एक कंडीशन है, उनके हाथ दोनों इस तरह से बांध दिए गए, ठीक है, अब उनको भोजन करना है। लकड़ी के साथ ऐसे बांधे गए। अब वो जब खाने लगे, भोजन सारा कमरा मैसी हो गया, फैल गया। अब उनको आ गया गुस्सा। दूसरे कमरे में देवताएं भोजन करे, जब वो गए तो देखा क्या, देवताएं ऐसे हैं एक दूसरे को खिला रहे, हाथ बांधे हुए हैं। तो कौप है। तो देवता माना क्या? जो सदा देने वाला, जिसमें दैवी गुण है। असुर माना क्या? माना बिना सुर के, माना जहां कोई सुर न मिले वो असुर। इसीलिए आप सबने रास देखा होगा, क्या करते हैं, स्टिक्स को बजाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, कितनी म्यूजिकल साउंड, और अगर उसी स्टिक को दूसरी तरह से बिना टाइमिंग के बजाएं तो लाठियां खड़कती हैं। तो वो असुरों की क्वालिटी और देवताओं की क्वालिटी क्या है, यू विल हैव टू चूज कौन सी क्वालिटी में जाना है। एंड लास्ट, पावर टू विथड्रॉ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। प्रॉब्लम इसलिए इतनी सी बात है और उसको प्रेजेंट इस तरह से करते हैं, जैसे मूवीज के डायरेक्टर बनना हो कि बस आपको ये एक बात पता लगी, नाउ आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, अब मुझे इसको मिर्च मसाले के साथ सामने वाले को बताना है। और ये सच्चाई है। इसीलिए हमेशा कहते हैं जो बात आपने सुनी और जो बात एक्चुअल थी उसमें फर्क होगा। क्यों? मैंने आपको सुनाई, आपने जो सुनी, आपका अपना फिल्टर है, उसमें से फिल्टर होकर नेक्स्ट पर्सन को गई, उसका फिल्टर अलग है, इन्होंने आगे बताई, तो जो एक्चुअल बात थी उसका बात का सेंस ही खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा कहते बस छुट्टी कर दो, बस ये बात है। और हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, बिंदी लगा दो। बिंदी माना डॉट, बस बात खत्म, फुल स्टॉप। क्योंकि जैसे ही मैं उस बात को डिस्कस करूंगा, अगेन आई विल हैव टू क्रिएट दैट नेगेटिव एनर्जी। मेरे साथ ऐसा हुआ, वो कहेगा हाँ जी, फिर आप कहोगे यस, ये बात मेरी सुन रहा है, अब इसको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी मैं कितने लोगों को सुना चुका हूँ इससे पहले। तो ये कछुआ क्या करता है, कोई परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, तो अपने ऑर्गन्स को इसके जो प्रोटेक्टिव है उसके नीचे ले जाता है। एक बार एक पंडित अपने बिजनेस, व्यापार, जो भी उनका कोई कार्य होगा, तो उनके लिए वो किसी दूसरी जगह जा रहे थे। तो जैसे रास्ते में भोजन करने लगे, तो जैसे ही भोजन करने लगे तो एक कौवा आया, उसके पास नॉन वेज था, जैसे कुछ मांस खा रहा था, वो उनके भोजन में गिर गया। पंडित ने देखा कि और ये अलाउड नहीं है नॉन वेज वाला भोजन, तो उन्होंने वो फेंक दिया और घर आ गए। तो पंडिताइन कहती क्या हुआ? तो पंडित जी को पता था पंडिताइन जो है वो बातूनी है, कि अगर इसको बताया तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी। तो उन्होंने कहा नहीं। पंडिताइन कहती मुझे कसम है मैं नहीं बताऊंगी। पंडित जी ने बात बता दी।
पंडिताइन ने कुछ दिन नहीं बताया। इतने में किसी ने पूछा कि नहीं बताओ, तो आदत, जो संस्कार है वो कैसे एकदम से चेंज होगा। उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया और उसको कहा तुमने आगे नहीं बताना। कुछ दिन बाद पंडित जी के पास बात आई कि पंडित के मुख से कौवे निकलते हैं। तो पंडित जी समझ गए कि बात तो पंडिताइन ने कही है। अब उससे पूछा, वो कहती मैंने तो कहा नहीं। वो भी समझ गए कि कुछ ना कुछ बात गड़बड़ है। तो पंडित जी को बुलाया गया पूरे गांव में और कहा गया अब आपको कौवे निकालने हैं। पंडित जी थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा विस्तार को संकीर्ण कर दो। उन्होंने एक ही बात बोली कि हाँ मेरे मुख से कौवे निकलते हैं, पर जो देखेगा उसका शरीर छूट जाएगा। तो पंडित जी आए, गांव के लोग आए, भाग गए। तो कई बार परिस्थितियों में हमें बात को खत्म करना सीखना चाहिए, उसको बढ़ाने की बजाय। हमारा जो अप्रोच है दैट शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। मान लो एक एग्जांपल, इनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता है इनका ये संस्कार है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इनसे बात करूंगा मैं अपने आप को उस संस्कार से प्रोटेक्ट कर लूं, इंस्टेड ऑफ मैं इनके बारे में बोलूं या इनको कट ऑफ करूं। इनके उस संस्कार से अपने को प्रोटेक्ट करके अपने आप को सेफ रखूं। ठीक है, मतलब मुझे सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को उस संस्कार से, उस नेगेटिविटी से बचाना है, और वो सिर्फ परमात्मा की शक्ति से हो सकता है। तो राजयोग से क्या होगा, ये आपने देखा होगा, घोड़े दिखाते हैं, 5 घोड़े दिखाते हैं, कई जगह 7 है, 7 में आलस से अलबेलापन का। तो ये हमारे 5 इंद्रियां हैं जो हम सबको पता है, कर्म इंद्रियों का। हाथ, आंख, नाक, कान, जीवा, माना हमारा इन पे कंट्रोल होगा राजयोग द्वारा। मुझे समझ आया ये अलग है, मैं अलग हूँ। सहज योग है, कोई पोस्टर की जरूरत नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते अपने पिता से बात करनी है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है आपका कि हम मेडिटेट नहीं कर पाते, अब हम इसको समझते हैं क्यों नहीं हो पाता। एक बार एक लड़की के घर वाले दूसरे गांव में जाते हैं उसके रिश्ते की बात करने। जब रिश्ते की बात करने जाते हैं, उनको लड़का पसंद आता है, तो वो उनको किसी वे से फोन से कनेक्ट करके बोलते हैं कि इस गांव में इस व्यक्ति से तुम्हारा रिश्ता हम कर रहे हैं फाइनल। परिचय दिया थोड़ा सा, तो उस लड़के के मन में अब वो उनके पति बन गए, संबंध जुड़ गया, अभी शादी नहीं हुई, और मन ही मन उनसे स्नेह, अच्छा वो ऐसे होंगे, ऐसे मेरे से बात करेंगे, ख्याली पुलाव भी शुरू हो गए। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में आया वो जिस भी डिपार्टमेंट में है उनकी सैलरी बढ़ गई। अब उसके मन में क्या आया, बताओ क्या आएगा, मेरे पति की सैलरी बढ़ गई, चेहरा एकदम खुशनुमा हो जाएगा। अभी तक शादी नहीं हुई, मन में ही जोड़ने से उसको प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। हमें आज तक परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा, मुझे पता लगा वो मेरे पिताजी हैं, संबंध जुड़ गया, परिचय मिलने का संबंध जुड़ा। अब स्नेह होगा कि वो मेरा पिता है, मेरे लिए परम धाम से आया। क्यों, क्यों आया, क्योंकि हम बच्चे बहुत दुखी हैं, उसको पुकार रहे थे। अगर स्नेह नहीं होता तो क्या करते, और फिर हमें प्राप्ति करा रहे हैं। आप सबको अनुभव होगा हम कैसे अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हम मेडिटेट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी हम नेगेटिव ऑरा बहुत पावरफुल है आसपास। जब हम यहाँ मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत सहज लगेगा, यहाँ के ऑरा में। घर पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा ऑरा पावरफुल होता जाएगा, और हम घर पे भी बहुत सहजता से योग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब परमात्मा का परिचय मिला, संबंध जुड़ गया, तो फिर क्या होगा, हमें स्मृति आई कि वो मेरा पिता है। तो थोड़े से थॉट्स चलते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते, और हम वहीं पे, हम गलती क्या करते हैं, वहीं पे योग छोड़ देते हैं। क्योंकि 5-10 मिनट, 15 मिनट आप मान के चलो, आपको लग सकते हैं आप बैठे रहो, जो भी वेस्ट थॉट्स हैं आने दो। तो फिर क्या होगा, आप स्मरण करेंगे, स्मृति के बाद स्मरण कि वो मेरा पिता है, एनर्जी आनी स्टार्ट। आप मनन फील करोगे, मनन लाइट होंगे, और फिर होगा मगन, जिसको कहते हैं इंद्रिय सुख। इसके लिए हमें लंबा टाइम बैठेंगे, बट अभी भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे 10-15 मिनट मेडिटेशन करते हैं,
पहले सीखते जाएंगे। ये अभ्यास, सेम अभ्यास आप घर जाके करो, थोड़ा थोड़ा करके आपको इजी होता जाएगा। तो ये परमात्मा आया है इस कलयुगी नाव में हमें सतयुगी दुनिया में ले जाने। इसीलिए इसके शास्त्रों में भी गायन है। भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण आए, वो एक नाव में आए, 40 दिन मूसलाधार बारिश हुई, और जो जो उस नाव में बैठे उनको वो दूसरी तरफ ले गए। बट बीच में कुछ लोगों के मन में डाउट हुआ, वो वहां से नाव से कूद गए, पर नाव आगे चली गई, फिर वो चिल्लाते रहे। तो ऐसा कुछ यादगार दिखाया। पर परमात्मा कहते क्या है, मैं आया हूं, नंबर वन आत्मा श्री कृष्ण है, पर लेने आया है परमात्मा को। वो आए, हम सबको नाव में बिठा के नई दुनिया में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। पूरे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का मैसेज मिल रहा है। आप सबको पता है ब्रह्मा कुमारी सब हर जगह है, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो वीमेन द्वारा लीड है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि परमात्मा ने कहा मुझे घर घर में मैसेज देना है कि मैं आ गया हूं, ताकि कोई ये उल्हना ना दे कि आप आए हमें पता ना लगे। और यहाँ से पॉपुलेशन सिर्फ 9 लाख की आएगी। अब इतनी बड़ी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से सिलेक्शन हो रही है, और त्रेता के एंड तक 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे ही होंगे। 9 लाख क्वालिटी, फिर धीरे धीरे क्वालिटी कम होती जाएगी, क्योंकि प्रजा भी तो बढ़ेगी ना। ठीक है अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, एक्चुअली दीदी इसमें थोड़ा सा है। कई लोग डेट है, परमात्मा ने कभी कोई डेट नहीं बताई। बिल्कुल क्लियर है। 1936 में परमात्मा इस धरा पर आए, जो कल हम ब्रह्मा कुमारी के पूरे परिचय के बारे में जानेंगे। परमात्मा ने कहा 100 वर्ष का संगम युग है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कैसे वो चलेगा, कितना टाइम चलेगा। क्यों? परमात्मा ने हमें एक ही शब्द वर्ड यूज किया, एक लाइन, 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम विनाश होगा। नहीं तो दुनिया के लोग कहेंगे आपके पास ये बच्चे आते थे, आपने इनको बता दिया, हमें बताया नहीं। परमात्मा कहते मुझे नहीं पता मेरा शरीर 2036 तक चलेगा कि नहीं, पूछो अपने आप से। आर यू श्योर 2036 तक हम है या नहीं? तो हमें खुद को तैयार करना है, बस खुद की स्थिति से विश्व परिवर्तन करना है। टाइम का परमात्मा ने कभी नहीं कहा। वो कुछ मिसकंसेप्शन, जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं ना, फिर समझ आता है डेट थी नहीं। ठीक है। हाँ जी, कोई और डाउट? फिर परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। देखें स्वयं को। मैं चमकता सितारा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा हीरे की भांति चमक रही हूँ। मुझसे प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है।
शांति के साथ है, परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर, जिससे मैं असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करें मुझसे सफेद प्रकाश की किरण चारों तरफ फैल रही है। मुझसे शांति की किरणें यह कमरा इन शांति की वाइब्रेशन से ढक गया। चारों ओर शांति ही शांति है। कोई भी बात, परिस्थिति जो मुझे नेगेटिव कर रही है, उसे अपने सामने देखना और उन्हें भी प्योर वाइब्रेशन से ये आत्मा आप शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। परमात्मा से किरणें मेरे ऊपर और मुझसे पूरे विश्व में फैल रही है। आज देखें अपने को, अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा, ये मेरा ही सब है। भक्त लोग लाइन में खड़े हैं। मैं सबको
शांति और प्रेम का दान कर रहे हैं। शिव की शक्ति, शिव बाबा से शांति और प्रेम की किरणें मेरे ऊपर, और जो भक्त आ रहे हैं सबको देते जाए। सभी हो सुखी। ओम ओम थैंक यू। ओम ओम